बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर 7th क्लास स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद है कि आपने ईद अच्छी तरह से गुजारी होगी। आज ईद के बाद हम पहली बार फिर मिल रहे हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे बगैर टाइम ज़ाया किए। हम अब सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। तो पिछली बार हमने जो यूनिट स्टार्ट किया था द लिटिल गर्ल, उसमें हमने पढ़ा था कि जो छोटी बच्ची थी तो अपने फादर से काफ़ी डरती थी। अब चूँकि उसके फादर का बर्थडे आने वाला था और बच्ची ने ये सोच लिया, उसकी मदर ने उसे सजेस्ट किया कि अपने फादर को एक ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क से बना हुआ एक पेन कुशन बना के दे दो एज गिफ्ट। तो उस बच्ची ने काफ़ी मेहनत के साथ वो क्वेश्चन तैयार किया, 3 साइड उसको स्टिच किया और इसको फिल करने के लिए उसको कुछ स्टफ नहीं मिला। शी वांडर्ड इनटू मदर्स रूम। इधर उधर देखा उसने कि वहाँ पे कुछ स्क्रैप्स मिल जाए, तो स्क्रैप जो उसने देखा उसको नहीं मिला और वहाँ पे उसने कुछ फाइन शीट्स पेपर के देखे तो उनको काट दिया और उसमें रख दिया। उसी दिन क्या हुआ, रात को फादर का जो स्पीच था पोर्ट अथॉरिटी के लिए वो मिस हो गया था। तो इधर उधर सर्च किया गया, नौकरों से पूछताछ की गई, हाँ, तो नहीं मिला। उसके बाद केजिया को अपनी मदर ने कहा कि क्या आपने यहाँ पे कुछ पेपर्स टेबल पे देखे? उसने कहा यस। तो बल्कि आई टोल्ड देम फॉर माई सरप्राइज़, मैंने उनको काटा भी, मैंने उनको फाड़ भी दिया ताकि मैं अपने उस सरप्राइज़ को तैयार करूँ, उस गिफ्ट को तैयार करूँ। तो मदर को काफ़ी गुस्सा आ गया। उसने कहा कि अभी के अभी सीधे इसी वक्त डाइनिंग रूम में आ जाओ, and now what happened later we'll see. And she was dragged down to where father was pacing to and fro. अब उसको ड्रैग किया गया, जैसे ड्रैग का मतलब होता है तो खाखरी वालों यानी घसीट के ले जाना है। मर्ज़ी के खिलाफ जब हम किसी चीज़ को ये खींचते हैं, तो जैसे कोई आना नहीं चाहता है तो फिर हम ज़बरदस्ती उसको खींचते हैं, को ड्रैग कहते हैं। को उसको घसीटा गया डाउन, कहाँ पे, नीचे उसको लाया गया डाइनिंग रूम में, वायर फादर वाज पेसिंग, जहाँ पे जो फादर था इसका, वो पेस का मतलब होता है चलना, टू एंड फ्रो, आगे पीछे, यानी वो परेशान था। वो कभी आगे जाता था कभी वापस आता था, जैसे कमरे में इधर उधर जब कोई परेशान होता है तो टू एंड फ्रो उसकी जो पेस होती है, टू एंड फ्रो यानी आगे जाना पीछे आना। वो हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, जैसे जो हाथ हम अपनी कमर पे रखते हैं, तो फिर जब कोई परेशान होता है आप अपने हाथ कमर पे रखकर कमर जो कमरा है उसके कभी उस साइड जाता है कभी वापस आता है। तो इसी तरह फादर परेशान था, इसी तरह वो इधर उधर कमरे में यानी ऐसे सोना और योर उसका कमरे में। वेल ही सेड शार्पली, अब उसने कहा बड़े सख्ती के साथ। शार्प का मतलब ऐसे हम इस्तेमाल करते हैं तेज़ी के साथ उसने कहा, यानी उसकी मिजाज में सख्ती थी, तेज़ी थी का। मदर एक्सप्लेन्ड, माँ ने उसे एक्सप्लेन किया कि क्या हुआ, माजरा क्या हुआ है। आपके ये जो आपका जो स्पीच था उसको उसने लड़की ने फाड़ा है और उसको पेन क्वेश्चन में बतौर स्क्रैप उसने यूज़ किया है। He stopped and stared at the child. वो रुक गया एकदम और बच्चे की तरफ घूरने लगा, वो सख्त आंखों से, शरारत भरी, उस क्या कहते हैं उसको, गुस्से वाली आंखों से। Did you do that? Did you do that का मतलब था क्या आपने ऐसा किया है वाकई? तो शई कुर्मी बना छो न शी विस्पर्ड। अब उसको घबराहट फिर हो गई, अब उसे काफ़ी फिर घबराहट हो गई, क्योंकि अब उसको पता था कि अब उसको पिटाई होने वाली है। शी विस्पर्ड, उसने कहा नो 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 नो। अब उसको विस्पर का मतलब होता है यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता बात करना, क्योंकि वो पूरे इस आवाज़ के साथ नहीं बोल पाती थी अपने फादर के सामने वैसे भी, लेकिन इस वक्त उसके फादर काफ़ी गुस्से में हैं, तो अभी यहाँ पे ज़्यादा ही वो नर्वस हो गई, ज़्यादा ही वो डर गई। मदर गो अप टू हर रूम एंड फैच डाउन द डैम थिंग। हाँ, तो उसने कहा कि जाओ और वो क्या कहो, वो क्या डैम थिंग्स ने बनाया, क्या वो कुछ चीज़ बनोमुत वाल सह शहमत चीज़ यूर।
तो fetch down that, उसको लाओ इधर, क्या उसने बनाया, see that the child is put to bed this instant, और देखो ये जो बच्चा है अभी भी इसको लिटाओ, किस पर, बेड पर, यानी अभी इसको crying too much to explain, अब जो बच्चा है कैजिया है ये काफ़ी रो रही है, she is trying to explain, उसको क्या पता था कि ये जो पेपर उसने यूज़ किया है एज स्क्रैप, वो फादर का इतना इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था, तो शी इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है, शी ले इन द शैडो रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट्स मेक सैड पैटर्न ऑन द फ्लोर, अब वो तो किसी को बता भी नहीं पा रहे, तो वो जो शैडो रूम था, ये जो उसको काला काला अंधेरा सा दिख रहा था, वो उसके उस रूम में वो ये जो वो गम की वो क्या कहते हैं उसको, जो सैडनेस जो उसके जहन में थी, तो वो एक अजीब सा ये पैटर्न उसको लगा कि ये बना रही है किस पे, यानी वो जो गम के वो साए उसको दिख रहे थे पूरे इस फ्लोर पर है, यानी ये जो इवनिंग लाइट थी, जो शाम की वो जो रोशनी थी, वो उस फर्श पे एक अजीब इस गम के साए का पैटर्न बना रही थी उसका, यानी मान लो कि जो बच्चा था वो काफ़ी मायूस और गमगीन था, क्योंकि अब उसे ये चीज़ काफ़ी मायूस कर रही थी, साथ में वो काफ़ी डरी हुई भी थी। देन फादर कैम इनटू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड, क्योंकि अब उसको पता था कि ये जो अभी उसकी मार पड़ने वाली है, अभी उसकी पिटाई होने वाली है, तो अब उसको वो गम के साए उसको फर्श पे दिखाई दे रहे थे। देन फादर केम इनटू द रूम, उसके बाद वो फादर था वो रूम में आया, कमरे में आ गया, विद अ रूलर इन हिज हैंड, उसके हाथ में वो रूलर था, रूलर का मतलब जो चपटी जो होती है, रूलर। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, अब मैं आपको इसके पर पिटाई करूँगा, आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, बीट का मतलब होता है पीटना, अब मैं आपको पीटने वाला हूँ इस पर। ओ नो नो नो, शी स्क्रीम्ड, हो सकता जैसे वो कहती है नहीं नहीं उस पर मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, शी स्क्रीम्ड, वो चिल्ला रही है, हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, वो बेड क्लॉथ्स जो होते हैं बेड पर जो क्लॉथ्स है उनके अंदर वो छुप रही है, लेकिन ही पुल्ड देम असाइड, जो फादर उसका काफ़ी ही वाज वेरी मच हार्ड, ही वाज वेरी मच, वो काफ़ी सख्त इंसान था, उसको इस पर रहम नहीं आया, उसने बेड के जो क्लॉथ्स हैं उनको खींच ला इधर और बच्चे को वहाँ से निकाला। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, खड़े हो जाओ, यानी खड़े रहो, उसने ऑर्डर किया। एंड होल्ड योर हैंड्स, और अपने हाथ आगे करो, यानी इस बना कट साथ, यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल, आपको सिखाया जाएगा, आपको सीखना आपको सिखाना ज़रूरी है हमेशा हमेशा के लिए, नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, कि उन चीज़ों को मत छुओ जो आपके नहीं है, जो आपसे ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, यानी ज़रूर तभी एक फिर समझाना ज़रूरी है किम से दौर से, ठीक। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल का मतलब होता है हमेशा हमेशा के लिए, आपको हमेशा हमेशा के लिए एक बार तो समझाना ज़रूरी है कि उन चीज़ों को मत छुओ जो आपसे ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, यानी जो चीज़ तो मन छेड़ा कि, तो आगे हम पढ़ेंगे इसके आगे, तो ये जो नए वर्ड्स हैं वो आप खुद में आज ये करेंगे।